सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। साथियों, आपकी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप आपकी टेक्स्ट बुक से जितनी भी सही जोड़ियां हैं उन सही जोड़ियों को यहाँ जान पाएंगे और इन सही जोड़ियों के उत्तर जान लेने के बाद आप सही जोड़ी तो सही कर ही पाएंगे, इसके साथ ही आप 1 या 2 नंबर वाले प्रश्नों को भी बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए इन सवालों को और सही गलत इन सभी सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समक्ष मैपिंग से संबंधित वीडियो भी लाने वाले हैं जिसमें हम आपको भारत के नक्शे में विभिन्न प्रकार के स्थान और विभिन्न जानकारियां भरना सिखाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। विद्यार्थियों, आज हम सभी प्रश्नों को सही जोड़ी मिलाइए से संबंधित लेकर आए हैं। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। आप देखेंगे आपके पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आएगा जिसमें 2 भाग होंगे, एक तरफ आ और दूसरी तरफ बा, और आपको 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग आ में कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी और भाग बा में उससे संबंधित जानकारियाँ दी जाएंगी जो सीरियल से नहीं होंगी। आपको इसमें सही जोड़ी का मिलान करना है। आप यहाँ देख सकते हैं आज का हमारा पहला सवाल है मानकीकरण। अब यह मानकीकरण क्या है? इसमें आप देख सकते हैं भाग बा में औद्योगिक वस्तुएं, त्रिस्तरीय व्यवस्था, भारतीय मानक संस्थान, कालाबाजारी, जीवन स्तर में वृद्धि, यह लिखा हुआ है। हालांकि उत्तर यहाँ नीचे दिए हुए हैं, फिर भी हम यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहेंगे। प्रश्न है मानकीकरण, इसकी सही जोड़ी है भारतीय मानक संस्थान। दूसरा है ISI। तो ISI मार्क औद्योगिक वस्तुओं में दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है उपभोक्ता शोषण। तो उपभोक्ता शोषण जो है वह कालाबाजारी से आता है। यदि लोग कालाबाजारी करते हैं तो उपभोक्ताओं का शोषण माना जाता है। प्रश्न चौथा देखें उपभोक्ता जागरूकता। तो उपभोक्ता जागरूकता से आपके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। यदि आप जागरूक हैं या उपभोक्ता जागरूक है तो उसके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। इसके बाद है अंतिम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। विद्यार्थियों, यहाँ पर 2022 में ISI जिसका सही उत्तर है औद्योगिक वस्तुएं, यह प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं दूसरी जोड़ी पर। दूसरी जोड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जोड़ी मिलाइए, यह आपका प्रश्न है। एक तरफ आ कॉलम में कुछ जानकारियां हैं और बा कॉलम में उससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। दूसरा है नई आर्थिक नीति लागू की गई या भारत में वैश्वीकरण, यह कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था जुलाई 1991 में। तीसरा है उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त करना। तो इसका सही उत्तर है का, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण वह अवस्था है जिसमें किसी भी देश से उद्योग एवं व्यापार का प्रतिबंध नहीं रहता है, वह प्रतिबंध से मुक्त रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। तो यह वह अवस्था है जिसे हम उदारीकरण कहते हैं। इसके बाद निजी उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रेरित करने की योजना। तो यह है विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। अगली जोड़ी देख लेते हैं। अगली जोड़ी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है या ऋण का औपचारिक स्रोत है जो बैंकों को ऋण देता है। दूसरा है साख मुद्रा। तो साख मुद्रा क्या होती है?
तो साख मुद्रा होती है चेक या बैंक ड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड या ATM, इसे हम साख मुद्रा कहते हैं। अगला है औपचारिक ऋण। तो औपचारिक ऋण क्या होता है? औपचारिक ऋण होता है बैंक और सहकारी समितियों के ऋण। चौथा है अनौपचारिक ऋण। तो अनौपचारिक ऋण होते हैं साहूकार या व्यापारी या रिश्तेदार, इनसे लोन लेना या उनसे उधार लेना, यह अनौपचारिक ऋण कहलाते हैं। अगला है करेंसी। तो करेंसी का मतलब होता है देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। तो देश की सरकार जिस करेंसी को या जिस रुपए जिस पैसे को प्राधिकृत करती है उसे हम उस देश की करेंसी कहते हैं। अगली जोड़ी देख लेते हैं, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। तो इसका सही उत्तर है यह तृतीयक क्षेत्र है। विद्यार्थियों आप देख सकते हैं इनके साइड में जो सत्र या सन लिखे हुए हैं, यह उस सत्र में उस वार्षिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से आप देखेंगे। अगला है कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्यन। तो यह है प्राथमिक क्षेत्र जो 2024 में पूछा गया है। तीसरा है सीमेंट का कारखाना। तो सीमेंट का कारखाना जो है वह द्वितीयक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 625 जिलों में काम का अधिकार। तो यह है मनरेगा। संगठित क्षेत्र यह है कारखाना अधिनियम। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। तो यह है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से संबंधित। विद्यार्थियों यह प्रश्न 2025 में भी पूछा गया है। अगली जोड़ी देख लेते हैं, कृषि क्षेत्रक की समस्याएं और यहाँ पर कुछ संभावित उपाय। तो ये दोनों आपस में संबंधित है। पहला है असिंचित भूमि। तो असिंचित भूमि क्या है? यह है सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। जहाँ पर असिंचित भूमि होती है वहाँ पर सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करके भूमि को सिंचित किया जाता है। दूसरा है फसलों का कम मूल्य। तो फसलों का कम मूल्य, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली। अगला है कर्ज भार। तो कर्ज भार में कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराया जाता है। अगला है मंदी काल में रोजगार का अभाव। तो यह कृषि आधारित मिलों की स्थापना यहाँ पर की जाती है। फिर कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अनाज बेचने की व्यवस्था, यह है सहकारी विपणन समितियां। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है सरकार का बेहतर रूप। तो सरकार का बेहतर रूप होता है लोकतंत्र। दूसरा है लोकतंत्र उत्तरदायी है। तो लोकतंत्र किसके प्रति उत्तरदायी है? वह जिम्मेदार और वैध शासन के। इसके बाद है गैर लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। फिर गैर प्रजातंत्री देश। तो गैर प्रजातंत्री देश जो है वह है चीन। फिर आधी से ज़्यादा आबादी गरीब, इसका अर्थ है बांग्लादेश। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो स्थिति यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर कुछ देश भी दिए गए हैं जिनकी स्थितियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजनीतिक पार्टियों के कार्य। तो राजनीतिक पार्टियों के क्या कार्य हैं? तो राजनीतिक पार्टियों के कार्य हैं चुनाव और सरकार की व्यवस्था करना। इसके बाद प्रश्न दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी संबंधित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। इसके बाद तीसरा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसका संबंध है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की गई थी जनवरी 1998 में। यह पहला प्रश्न जो है वो 2025 में पूछा गया। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी संबंधित है बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो मार्क्सवादी लेनिनवादी है। फिर लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी का संबंध है ब्रिटेन से। इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी, इसका संबंध है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। सही जोड़ी मिलाइए। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न श्रीलंका। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। उसके बाद इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में ईसाई धर्म है। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है। महिला साक्षरता दर। तो महिला साक्षरता दर लगभग 54% और पुरुष साक्षरता दर यह लगभग 76%। तो ये जो प्रतिशत हैं यह 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर दिए गए हैं।
सही जोड़ी मिलाइए। संघीय शासन व्यवस्था, तो संघीय शासन व्यवस्था जो है बेल्जियम में है। अब ऐसा नहीं है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर दिए हैं इनमें से हमें इसे मिलाना है, इसे खोजना है। दूसरा है एकात्मक शासन व्यवस्था, तो एकात्मक शासन व्यवस्था यह श्रीलंका में है। संघ सूची, तो संघ सूची प्रतिरक्षा। इसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में मजदूर संघ। और स्थानीय शासन, तो स्थानीय शासन जो होता है वह है नगर निगम या नगर पालिका होता है। संघ सूची 2023 में पूछा गया है। इसके बाद अगली जोड़ी हम देख लेते हैं। पहला है श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका की राजधानी वह है कोलंबो। श्रीलंका की राजभाषा, तो श्रीलंका की राजभाषा सिंहली है। इसके बाद बेल्जियम की भाषा, तो बेल्जियम की भाषा है डच एवं फ्रेंच। फिर सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। इसके बाद सत्ता का सीधा बंटवारा, तो सत्ता का सीधा बंटवारा जो होता है दो हिस्सों में, वह होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। मुद्रण माध्यम, तो मुद्रण माध्यम जो है वह समाचार पत्र है। उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह बिलासपुर में है। इसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे, तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। इसके बाद सांता क्रूज, तो सांता क्रूज है मुंबई में। इसके बाद कृतिपत्तनम, तो यह है चेन्नई में। इसके बाद आप देख सकते हैं अगली जोड़ी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे हम OIL भी कहते हैं, तो इसका संबंध है संयुक्त उद्योग से। फिर बजाज ऑटो लिमिटेड, इसका संबंध है निजी उद्योग से। फिर मोटर गाड़ी उद्योग, इसका संबंध है गुरुग्राम से, तो गुरुग्राम में मोटर गाड़ी उद्योग है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है वह है बेंगलुरु। इसके बाद है वायु प्रदूषण का कारण, तो वायु प्रदूषण का कारण आप सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद चूना पत्थर, तो चूना पत्थर काम आता है सीमेंट बनाने में। विद्यार्थियों, आप एक बात का ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाएं या ऐसी भी सही जोड़ी आ जाए जो पहले से सही हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 6 में चूना पत्थर और उसका सही उत्तर भी यहाँ सामने लिखा हुआ है सीमेंट, तो इसे देखें, गलती बिल्कुल ना करें। इसमें से 2 प्रश्न मोटर गाड़ी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, इसके बाद चूना पत्थर, ये तीनों ही प्रश्न 2023, 24 और 25 में एक एक करके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ उत्पादक राज्य यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला है मक्का, तो मक्का सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है चाय, चाय जो होती है वह असम में होती है। इसके बाद कपास, तो कपास होता है महाराष्ट्र में। इसके बाद चावल, तो चावल होता है पश्चिम बंगाल में। और कॉफ़ी, कॉफ़ी होती है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन का अर्थ यह नहीं है कि यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता होगा। कभी कभी यह होता है कि वे राज्य छोड़ दिए जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन कुछ राज्य जिनमें उस वस्तु का उत्पादन होता है उसे रखा जाता है। तो यहाँ पर जिस वस्तु का संबंध यहाँ जिस राज्य से है या जिस क्षेत्र से है उसको हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। हालांकि यह जो राज्य हैं इन फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। इसके बाद सही जोड़ी मिलाइए। अगला प्रश्न हमारा है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ कुछ जानकारियाँ हैं और दूसरी तरफ उसके उत्तर हैं। प्रयागराज, तो प्रयागराज जो है वो श्रृंगबेरापुर, इसका सही उत्तर है श्रृंगबेरापुर। उसके बाद है हौस खास, हौस खास दिल्ली में है। सतलुज ब्याज बेसिन, तो यह है भाखड़ा नांगल परियोजना। विद्यार्थियों, भाखड़ा और नांगल यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध रहा है। हालांकि ये दोनों ही बांध एक बांध नहीं है, ये दोनों अलग अलग बांध है। पहले भाखड़ा बांध है और उसके कुछ दूरी पर नांगल बांध। इसके बाद आप आगे देखेंगे सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध जो है वह
नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और उसके बाद महानदी बेसिन, तो महानदी बेसिन जो है वह हीराकुंड परियोजना का एक प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अंतिम प्रश्न, विद्यार्थियों आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न, यह हमारे सही जोड़ी मिलाए इसका प्रथम भाग है। इसका दूसरा भाग हम जल्दी ही अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेरियार है केरल में। और इसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन, तो यह है ओडिशा में। इसका जो सही उत्तर ओडिशा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो प्रश्न पूछा गया है यह सही उत्तर के साथ पूछा गया है। अगले वीडियो में हम जो शेष सही जोड़ी का मिलान करने के प्रश्न हैं वह आपके समक्ष जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें। थैंक यू।